Hello, dear student. Welcome to all of you on my YouTube channel. Today we are going to discuss about new subtopic. This is angular displacement. Before we already completed linear displacement in motion in a straight line. Then angular displacement कुछ एंगल बना के रोटेट करे, समझे ना। अच्छा, इसको हम कैसे पहले डिफाइन करेंगे, तो इसको डिफाइन इस तरह से करना है। एनी पार्टिकल moving on a circumference with some angle initial to final position is known as angular displacement. अच्छा, हम लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी देखे हैं। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे लिखते थे, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इसमें क्या लिखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, फाइनल एंगुलर डिस्प्लेस पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन, समझे ना। अच्छा, और देखिए इसमें इसका डायरेक्शन क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, तो आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये राइट हैंड थंब रूल होता है, ठीक है ना। तो इसका क्वांटिटी क्या है, ये स्केलर है या वेक्टर है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या था, स्केलर और वेक्टर था, तो वेक्टर था, ठीक है ना। तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, वेक्टर क्वांटिटी, तो ये कौन सा वेक्टर है, तो हम देखिए राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे ये इस तरह से आ रहा है ना, तो ये कैसे चल रहा है, P टू Q, तो ये क्लॉकवाइज चल रहा है। तो राइट हैंड थंब रूल का यूज कीजिए। कहाँ चला गया, ये हमारा थंब किधर चला गया, तो थंब इन साइड में जा रहा है क्लॉकवाइज घुमाने से। ओके, समझे ना। अच्छा, वही एंटी क्लॉकवाइज चले, इस तरफ चले, ऐसे घूमे कोई चीज, तब ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये थंब किधर आ रहा है, मेरे तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, समझे ना। तो आपको राइट हैंड थंब रूल यूज करना है, अदरवाइज आपको स्क्रू रूल यूज करना है। आपको क्लॉकवाइज नट बोल्ट घुमाते हो ना, तो क्लॉकवाइज अंदर में जाता है, तो उसी तरह ये क्लॉकवाइज है तो अंदर में जा रहा है। एंटी क्लॉकवाइज आप नट को ऐसे लूज करते हो तो इस तरह बाहर आता है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज ये बाहर आ रहा है, समझे ना। अच्छा, तो कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है क्या, ये जो हमारा क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो नहीं, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये एक्सियल वेक्टर है। ये एक्सिस यहाँ पे है, जो आपका थंब इंडिकेट कर रहा है ना, वो है वेक्टर क्वांटिटी। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मींस एक्सियल वेक्टर है। ओके, दिस एक्सियल वेक्टर, कौन सा वेक्टर है, ये एक्सियल वेक्टर। जो आपका थंब रूल यूज कर रहे हो, तो ये आप कैसे यूज करोगे, तो यूज राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट हैंड थंब रूल, ओके। अदरवाइज राइट हैंड स्क्रू रूल आप बोल सकते हो, ऐसे स्क्रू रूल भी आप बोल सकते हो। ओके, तो ये राइट हैंड थंब रूल है, थंब है ना, तो उस वही इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन का। तो ये कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सियल वेक्टर है। तो कैसे हम पहचानेंगे, तो इसका डायरेक्शन कैसे देखेंगे, तो राइट हैंड थंब रूल, ओके। अदरवाइज ये स्क्रू रूल लगाइए। तो आप देखिए मैं डायरेक्शन दे दे रहा हूं, ऐसे पार्टिकल घूम रहा है, इसका डायरेक्शन किधर है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, ये देखिए क्लॉकवाइज घूम कर चल रहा है, ये कर्ल है ना हमारा, इस तरह है। और ये कहाँ थंब आ रहा है, बाहर की तरफ, ये सॉरी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो ये कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, समझे ना। अच्छा, अगर यही क्लॉकवाइज चले, मतलब ऐसे चले इस तरह से, तो ये कहाँ जा रहा है, ये क्लॉकवाइज चल रहा है, तो हमारा डायरेक्शन किधर आ रहा है, इन साइड में आ रहा है, ठीक है ना। तो जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड में, तो यहाँ पे इन साइड में कैसे कर देंगे, ऐसे,
ये मैग्नेटिक इनसाइड का डायरेक्शन हो गया। ओके, और ये हमारा आउटसाइड का डायरेक्शन हो जाएगा। समझे? तो ये हमारा डायरेक्शन नहीं है जो क्लॉकवाइज चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। थंब जो इंडिकेट कर रहा है ना, वही डायरेक्शन है। समझ गए? अच्छा, तो नेक्स्ट हम बातें करते हैं इसकी। तो ये क्लियर हो गया ना? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या कैसे आप बताओगे? तो फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन। ओके, इस कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, जो कि एक्सियल वेक्टर आप बोलते हो, एक्सियल वेक्टर एक्चुअल। ओके, इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे आप? राइट हैंड थंब रूल। थंब जिधर इंडिकेट करे तो वही हमारा डायरेक्शन है एक्सियल वेक्टर का। अच्छा, इसके पास ऐसा यूनिट क्या है? तो आप ऐसा यूनिट जानते होगे, इसका रेडियन होता है, ठीक ना? जो एंगल मेजर करते हैं ना, ये कितना घूमा, तो ये यहाँ से थीटा कितना है, 30 डिग्री है कि 60 डिग्री है कि 40 डिग्री है, उसको हम क्या करते हैं? रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो यह हमारा क्या हो गया? ऐसा यूनिट इज रेडियन। ओके, रेडियन, RAD। ओके, अच्छा, इसको हम जानते हैं 360 डिग्री को हम कितना रेडियन बोलते हैं? 2 पाई। ऐसे ही आपको 180 डिग्री को कितना रेडियन बोलोगे आप? पाई। 90 डिग्री को कितना बोलोगे आप? पाई/2। ऐसे आपको बोलना है, समझे? 45 डिग्री का पाई/4। अच्छा, नेक्स्ट है, इसका डायमेंशन क्या होता है? तो इसका डायमेंशन कुछ भी नहीं होता है, रेडियन है, इसका ऐसा यूनिट होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, बट डायमेंशन कोई नहीं होता है। ML T सब जीरो होता है, समझे? ये डायमेंशन लेस है, ये डायमेंशन लेस है। ओके, डायमेंशन लेस। तो समझ में आ गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन क्या होता है? जो राइट हैंड थंब रूल, थंब जिधर इंडिकेट करे वही डायरेक्शन है। अच्छा, और इसका डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे? राइट हैंड थंब रूल से। ऐसा यूनिट क्या होता है? रेडियन होता है, जो एंगल में आप कन्वर्ट कर सकते हो। 360 डिग्री 2 पाई रेडियन बोलते हैं, उसी तरह 180 डिग्री को पाई रेडियन बोलोगे, 90 डिग्री को पाई/2 बोलोगे, 45 को पाई/4 बोलोगे। ये क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। अच्छा, अब और कोई रिलेशन है क्या? ये रिश्ता क्या कहलाता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट का। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट आप देखिए, जरा जरा यहाँ पे देखिए, गौर कीजिए। यहां से यहां तक ये चला तो कितना लेंथ कवर कर गया, ये हम कैसे बताएंगे? ये एल कितना कवर कर गया? तो ये एल जितना इसका डिस्प्लेसमेंट एंगुलर होगा, डेल्टा थीटा जितना इंक्रीज करेगा उतना ही ये इंक्रीज करेगा। ये भी मान लेते हैं कि ये रेडियस आर है, तो एल किस पे डिपेंड कर रहा है? थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एल इक्वल टू थीटा इंटू आर। ओके, देन थीटा इक्वल टू L/R। इसी तरह आप, इसीलिए आप बोलते हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाई रेडियस। इस तरह बोला जाता है ना, एंगुलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू लीनियर लीनियर डिस्प्लेसमेंट। एल से दिखाइए चाहे एक्स एक्स से दिखाइए, बाई रेडियस। ओके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एल मीन्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अदरवाइज आप यहाँ पे इसको एक्स से भी दिखा सकते हैं, एक्स से लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ओके, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाई रेडियस, याद रखना है। अंडरस्टूड एवरीवन? अंडरस्टूड? ऐसे ही दिया रहे आपको 2 पाई रेडियन, तो कितना हो गया? 360 डिग्री। ऐसे ही 4 पाई दिया रहे तो हमारा क्या हो जाएगा? 720 डिग्री। 720 डिग्री, तो कितनी बार रोटेशन कर गया? इसका मतलब 2 टाइम्स रिवॉल्व कर गया है, 2 टाइम्स रिवॉल्व कर गया है। समझे? अच्छा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कुछ फॉर्मूला भी देख लीजिए आप। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे आप बताएंगे? कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 2 पाई इंटू, ओके, a number of rotation। ओके, 2 पाई इंटू नंबर ऑफ रोटेशन। ओके, तो नंबर ऑफ रोटेशन का कैसे करेंगे? नंबर ऑफ रोटेशन इक्वल टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई 2 पाई। अंडरस्टूड? कोई चीज 10 टाइम्स घूम गया, 10 टाइम्स घूम गया, तो क्या कर देंगे? 10 इंटू 2 पाई, उतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया उसका। अच्छा, नेक्स्ट है, हम देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी।
ओके, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम कैसे इंडिकेट करते हैं? ओमेगा। अच्छा, आप पहले इसके पहले आप वेलोसिटी याद कीजिए। वेलोसिटी में आपने क्या देखा था? द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। ओके, मीन्स डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम को क्या बोलते थे? वेलोसिटी बोलते थे। तो यहां पे क्या बोलेंगे आप? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन। ओके, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन is known as angular velocity, is known as angular velocity, angular velocity। अच्छा, तो इसको कैसे इंडिकेट कर देंगे? ओमेगा इक्वल टू, हम पहले भी जानते हैं वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो यहाँ भी हम ओमेगा इक्वल टू क्या लिख देंगे? एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी बाई लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। द एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। ओके, या हम ऐसे भी लिखते थे डेल्टा एक्स बाई टाइम। ओके, तो यहां भी ऐसा भी लिख सकते हैं डेल्टा थीटा बाई, अदरवाइज आप ये बोल सकते हैं थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल बाई टाइम। अच्छा, समझ में आ गया? अच्छा, इंस्टेंटेनियस के लिए क्या लिख देंगे? तो उसके पहले हम इंस्टेंटेनियस के लिए क्या लिखते थे? वी इंस्टेंटेनियस इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। यहां भी ऐसा ही लिख देंगे डी थीटा बाई डी टी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या मिलेगा हमको? एंगुलर वेलोसिटी मिलेगा। ओके, अच्छा, नेक्स्ट, इसका कोई रिलेशन है क्या तो किसी चीज से? तो देखिए ओमेगा इक्वल टू हम क्या जानते हैं? ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर। हमने पहले क्या लिखा था? थीटा इक्वल टू एक्स बाई आर। लीनियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाई रेडियस। एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी बाई रेडियस। अच्छा, अगर एक बार कोई चीज चक्र लगाता है, तो मान लेते हैं कि v स्पीड से चल रहा है, तो कितना डिस्टेंस कवर कर गया? रेडियस r है, तो एक बार चक्कर लगाया तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया? 2πr। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। ओके, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। ये r ऐसे ही r ने r को मार दिया, देन 2π बाई टी। ये बहुत काम का फॉर्मूला है। ओमेगा इक्वल टू v बाई आर एक फॉर्मूला है, ओमेगा इक्वल टू 2π बाई टी ऑल्सो फॉर्मूला है। अच्छा, 1 बाई टाइम, ये t क्या है? टी यहाँ पे टाइम पीरियड है। टी क्या है? हमारा टाइम पीरियड है। आर क्या है? आर आप जानते हो रेडियस है। बी क्या है? स्पीड है, वेलोसिटी है। ओके, अच्छा, 1/t को आप क्या बोलते हैं? 2π इंटू फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है? सर्कुलर मोशन में यहाँ पे ऐसा यूनिट इसका क्या है? आरपीएस। आरपीएस, आरपीएस रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। आरपीएस मीन्स व्हाट? रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ये याद रखना है, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। और क्वेश्चन में 99% क्या देता है? आरपीएम। आरपीएम ऐसा यूनिट नहीं है, आरपीएस ऐसा यूनिट है। तो ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर एक फॉर्मूला हो गया। ओमेगा इक्वल टू 2π बाई टाइम पीरियड एक और फॉर्मूला हमको मिल गया। ओमेगा इक्वल टू 2π इंटू फ्रीक्वेंसी, ये भी एक फॉर्मूला हमको मिल गया। ठीक है ना? बट फ्रीक्वेंसी क्या है? ऐसा यूनिट, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। बट क्वेश्चन में क्या देगा? 95% रिवॉल्यूशन पर मिनट देगा। तो उसको क्या करेंगे आप? पहला काम क्या करेंगे? जैसे दे दिया 20 आरपीएम। ये 20 आरपीएम क्या है? ये ऐसा यूनिट में नहीं है फ्रीक्वेंसी, बट ऐसा यूनिट में नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे? पहला काम इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 20, तो एक मिनट में 20 बार चल रहा है, तो एक सेकंड में तो डिवाइड बाई 60 कर लेंगे। अब आरपीएस में हो गया। ओके, तो ये 1/3 आरपीएस ऐसे सॉल्व करना है। ओके, समझ में आया? तो फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट भूलना नहीं है, रिवॉल्यूशन पर सेकंड होता है। तो ओमेगा इक्वल टू 2π इंटू फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इसका स्केलर है कि वेक्टर है एंगुलर वेलोसिटी? तो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम एज इट इज
डायरेक्शन सेम एज इट इज, सेम एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, अच्छा इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? तो ये तो आप जानते हैं, थीटा का रेडियन हो गया, इसका टाइम हो गया, तो रेडियन पर सेकेंड, ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकेंड, पर सेकेंड। ओके, अच्छा इसमें भी आप पढ़े थे कि एवरेज वेलोसिटी, तो यहां भी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी में क्या लिख देंगे? तो एवरेज वेलोसिटी में आप क्या देखे थे उसमें? एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। ओके, तो यहां भी क्या कर देंगे? टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मींस फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, यहां से भी हम लिख सकते हैं। ओके, बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। समझ में आया आप सबको?